मैं पिछली बार यहाँ तक आया था। सामने चंद्रशिला थी, लेकिन मेरी हिम्मत ने साथ नहीं दिया था। वो अधूरापन महीनों तक रहा था कि आज वही पहाड़ है, लेकिन हालात ज़्यादा कठिन है। बर्फ़ ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, और शायद इसी वजह से आज ये सफ़र ज़्यादा ज़रूरी है। दिल्ली से ऋषिकेश, और ऋषिकेश से ऊखीमठ, और ऊखीमठ से फिर चोपटा के लिए हम निकल पड़े थे। ये एक अच्छी बात मेरे साथ ये हुई कि मैंने एक ब्ला बुक करी थी सुबह, और हमें मिल गई थी बहुत जल्दी टाइम से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दिल्ली से ऋषिकेश आइए। ऋषिकेश से आपको सुबह सुबह बस मिल जाएगी रुद्रप्रयाग के लिए या ऊखीमठ के लिए। फिर आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप वहाँ से फिर मक्कू बैंड आ सकते हैं, और मक्कू बैंड में आके आप चोपटा वैली रुक सकते हैं, या फिर आप बनियाकुंड रुक सकते हैं। तो ये जो दो जगह का नाम है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए डाल दूंगा कि आप कैसे कैसे आप चोपटा दिल्ली से पहुंच सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम में। जितना आप सुबह ऋषिकेश से जल्दी निकलेंगे, उतना आप चोपटा जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि स्नो में रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कुछ ऐसे नज़ारे आपको दिखेंगे अगर आप बीच में थोड़ी सी चाय की चुस्की लेना चाहें, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। तो ये एक स्टे था जहां मैंने हल्की सी वहाँ चाय पानी पी थी, और नॉर्मल खाना खाया था। मैं जगह का एग्जैक्ट नाम नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हम गाड़ी से थे और हमें नहीं पता चल रहा था। खैर, आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा ये कौन सी जगह है। ये सफ़र मेरे लिए इसलिए ज़रूरी भी था, क्योंकि मैं 2024 के आसपास चोपटा आया था, तुंगनाथ गया था, और मैं किसी कारणवश चंद्रशिला पे नहीं जा पाया था। और उस टाइम मंदिर के कपाट खुले होते हैं, और मेरे दर्शन भी मैंने बहुत अच्छे से किए थे। लेकिन इस बार मैं लाइफ का एक अलग सा एडवेंचर और एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने ये मेरा पहला स्नो ट्रैक है। सुनने में जो मैंने देखा है वीडियोस में, या फिर मैंने पढ़ा है कि जो स्नो ट्रैक है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आप अपने गेयर्स अच्छे से ना रखें तो इस बार मैंने अच्छे से अपने गेयर्स वगैरह सब कुछ पैकिंग वैकिंग रखी है। और एक बात और है, जब स्नो जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है, तो वो बहुत सख्त हो जाती है, और फिर उस पे चलना और मुश्किल होता है। इस वजह से भी मेरा एक ये खुद का भी टेस्ट है, और मैं रिग्रेट नहीं फील करना चाहता कि मैं नहीं जा पाया था। तो अभी इस सफ़र का बहुत ही मज़ा लिया मैंने, और इस वक्त मैं चोपटा के बिल्कुल नज़दीक आ गया था, और यहाँ से गाड़ियों को रोक दिया गया था, और मैंने देखा कि जैसा सुनने में आ रहा था कि स्नो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन हमें लग रहा था कि यार यहाँ तो स्नो है ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा था, लेकिन जब मैंने ज़ूम करके देखा, मैंने थोड़ा-सा देखा आगे हल्का सा चल के, तो मैंने देखा सामने एक सफ़ेद बर्फ़ की चादर है। और जहाँ स यहाँ से यहाँ इतनी ज़्यादा स्नो नहीं हुई थी, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा स्नो है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये एक मेरे को बिल्ली बीच में दिखी थी, इसकी आइज़ एकदम ग्रीन थी। ग्रीन आइज़ मैंने अपनी लाइफ़ में कभी ऐसी नहीं देखी कि किसी बिल्ली की ऐसी आँखें हों। इसलिए मैंने एक ये छोटा-सा शॉट लिया था चलते वक़्त, और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, मन कर रहा था इसको ले जाऊँ, लेकिन नहीं, बहुत ही डर भी लग रहा था, क्योंकि ये पंजा-वंजा ना मार दे मुझे बिल्ली से, सच में बहुत डर लगता है, सच में। अभी हम मक्कू बैंड से लगभग 10 किलोमीटर पीछे हैं, और यहाँ से सिर्फ 4x4 जाती है। तो जो भी गाड़ियाँ थी वो नहीं जा रही थी। तो इस वजह से, बट एक खुशी का पल मेरे लिए ये था कि मैंने देखा कि ये लाइव स्नोफॉल हुई है कुछ एक दिन पहले। और मैं बता नहीं सकता था इस वक्त कैसा फील कर रहे थे, क्योंकि जैसा हमें लोग बता रहे थे वहाँ से वापस आ रहे थे, वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस करके। मगर ये नहीं पता था कि ये जो सफ़र है, हम अभी 2-3 बजे ये कर रहे थे, तो ये सफ़र कहीं आगे देखिएगा आप कैसा थोड़ा-सा अलग सा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमारे साथ मेरी कुछ दोस्त भी थी, लड़कियाँ भी थी, और ऐसा फ़ील हो रहा था कि कहीं कुछ रास्ते में प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आपको आगे शेर या फिर भालू वगैरह भी मिल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रास्ते से बीच में, और देखिए सफ़ेद चादर से एकदम ये मक्कू बैंड के पीछे ही है एक जगह, यहाँ पे पूरा एकदम सफ़ेद चादर की तरह And ढका look हुआ। at this. This is the fresh snowfall. I like. मतलब जो एकदम बेहतरीन जिंदगी का एक पल होता है, एंड वी आर जस्ट लिविंग दिस मोमेंट, यू नो। लुक एट दिस। सो अभी 10-12 किलोमीटर है, एंड वी आर ऑन द वे, और इसके बाद देखते हैं
क्या होता है? खैर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पैसे से बढ़कर सुकून को और शांति को चुना है। मैंने ज़िंदगी को चुना है, ज़िंदगी जीने की कोशिश करी है और मैं जी रहा हूँ। तो मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं सलाह नहीं दे सकता हूँ, ना ही मैं आप पे थोप सकता हूँ। मैं बस सिर्फ बता सकता हूँ कि शायद अगर आप ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे तो अपने आप से जुड़ पाएँगे, कुछ बेहतर कर पाएँगे। आप बहुत कुछ सीख पाएँगे। तो इसी वजह से घूमना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा ज़रूरी है घूमना खैर। तो सफ़र का मज़ा लीजिए, ज़्यादा टेंशन में मत रहिए, चिंतित मत रहिए क्योंकि ये आपकी खुद की ज़िंदगी है, अपने आप को ज़िंदा रखिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सफ़र का मज़ा लेते रहिए, वो भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इस वक्त हम चोपटा में हैं और जैसा बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं हमारे साथ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमें पता नहीं था कि गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी और अभी हम 10 किलोमीटर का ट्रैक ऑलमोस्ट फिर से पैदल करने वाले हैं और उम्मीद है कि हम सुबह 7 या 8 बजे तक फिर से एक ट्रैक करेंगे और अभी रात को फिर शाम को 7-8 बजे तक फिर पहुँचेंगे। हैं, स्टार्ट कर दी? ठीक है। अभी इस वक्त मैं चोपटा में हूँ और मेरे आसपास अगर आप देखेंगे तो एकदम बर्फीली चादर, एकदम सफ़ेद चादर। और ये वीकेंड था, कोई ऐसा प्लान नहीं था बट बर्फ़बारी हुई, स्नोफॉल हुई और हमने सोचा कि क्यों ना बैकपैक किया जाए। और एक ख़ास बात बताता हूँ, ये मंथ एंड चल रहा है और आपको पता है एक जो भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनके पास कॉर्पोरेट में मंथ एंड कैसा जाता है, लेकिन क्या करें। मैं इस लम्हे को बहुत जीना चाहता था और इसको मैं खोना नहीं चाहता था क्योंकि ये एक थोड़ा सा लंबा वीकेंड था और इसके बाद पता नहीं फिर इन यारों के साथ कब आया जाए कब नहीं आया जाए। तो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। अब देखिए कितना मुश्किल हो रहा था यहाँ पे चलना। सच में वो एक गाड़ी इधर फंसी भी हुई है और पीछे भी, इसलिए ये हमारे लिए रुकी हुई है हमें रास्ता देने के लिए। सच में बहुत मुश्किल था ये रास्ता। और अभी रात के सिर्फ 7 साढ़े 7 बज रहे थे, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं था, लेकिन जंगल का रास्ता था तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो लगता ही है कि कैसे जाएंगे। और जैसे तैसे फिर पहुँचे तो हम, मगर बहुत लेट। और मिलते हैं, देखिए स्टे पे मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, मिलता है। बर्फ साफ कर रहा है लड़का। इतना आसान नहीं है यहाँ पे आना, सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। अभी मैं यहाँ ये सब साफ करूँगा, बैठूंगा, आग फिर से जलाऊंगा और फिर से ये काम करूँगा। इट्स नॉट इजी। तो Not at all. ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है, घूमना इतना आसान नहीं है। Yeah. ओके, मिलते हैं फिर। गाइस, कैसा लग रहा है? ये अभी हमने गद्दे लगाए हैं, ठीक है, खुद, और सब लोग लाइन में खड़े हैं और इसलिए ठीक है, और एक और गद्दा रह गया बस। बस फिर थोड़ी देर बाद सोने की तैयारी अच्छे से। मेरे पास प्रीमियम वर्जन है अपनी लाइफ का। मैं आपको आसपास दिखाना चाहता हूँ कि ये नज़ारा कितना खूबसूरत है और आप पैसे को सेव करके कहाँ तिजोरी में रखना चाहते हो, कहाँ यूज़ करना चाहते हो। मुझे लगता है कि ऐसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना ट्रैवलिंग में या फिर ऐसी जगहों पे आना, एक्सप्लोर करना, इसी का नाम ज़िंदगी है। और ये मेरी कहीं ना कहीं ड्रीम लाइफ थी एंड आई एम लिटरली लिविंग माई ड्रीम लाइफ एज वेल। सो देखते हैं, अभी हम चोपटा जा रहे हैं और ट्रैक की शुरुआत ही हुई है जस्ट। और नज़ारा आँख बयान नहीं कर सकता हूँ मैं शब्दों में अभी कैसा है। और कुछ मेरे साथी हैं वो उधर, और कुछ ऊपर चले गए हैं और मैं उनसे आपको बारी बारी मिलवाऊंगा और मिलते हैं कुछ सफ़र इस सफ़र में। चलिए इधर आइए, इधर आ जाओ। मुझे लगता है प्रशासन बिल्कुल सही मना करता है लोगों को यहाँ से आने के लिए। कुछ लोग ऐसे पवित्र स्थान को भी गंदा कर दे रहे हैं। यहाँ पे धूम्रपान का सेवन, पान का सेवन और ये गुटखा तंबाकू, बहुत ही दुख लगता है देख के जब ऐसे लोग ऐसे पवित्र स्थान को भी बहुत गंदा कर रहे हैं। मुझे लगता है लोग बाहर से ही आके यहाँ पे उत्तराखंड को बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हैं। और मैं भी जा रहा था, मिल रहा था, तो कुछ यंग लड़के 20-22 साल के, वो कह रहे हैं कि हमसे चला नहीं जा रहा है।
सो आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक या फिर ये जगह, ये लोग किस तरीके से आगे जा रहे हैं। सो फिज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, खेलना कूदना, अच्छा खाना खाना। इसी वजह से आप बाहर का खाना खा खा के और अपने आप को एकदम आलस के मोड में लेके, सो कैसे आगे आने वाली जनरेशन। अब ये देखिए, कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ फ़ोटोज़ लेने में बिज़ी हैं, और मैंने समझाना चाह रहा हूँ काफ़ी देर से कि आप प्लीज़ चलिए, अदरवाइज़ आप ऊपर तक पहुँच नहीं पाएंगे टाइम से और वापस भी नहीं आ पाएंगे। तो ये कितना ज़रूरी होता है कि समय से निकलना और वापस फिर आना, मगर बहुत मुश्किल हो रहा है ये आप नज़ारा देख सकते हैं कि अभी एकदम सुनसान और सफ़ेद चादर से ढका हुआ तुंगनाथ। देख, बुढ़ापे में कब घूमेंगे, अपनी सेविंग्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ जस्ट इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। इसलिए घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इस कुछ 2 साल की अपनी एक्सपीरियंस से, ट्रैवल जर्नी से ये सीखा है कि लाइफ इज़ ऑल नॉट अबाउट टू सेव योर मनी एंड जस्ट कीप दैम इन बैंक। वो पैसा खर्च करने के लिए होता है, अपने लिए या अपने ऊपर खर्च करने के लिए। सो हो सकता है आपके लिए महल, घर, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों, लेकिन वो इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को भूल जाएं, आप अपने आपके अंदर के इंसान को भूल जाएं। सो इसलिए आते रहिए, चलते रहिए। ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम सीनरी की तरह हो, किसी ने पेंटिंग बना रखी हो। देखिएगा, आप इस तरफ के जो पहाड़ हैं उधर इतनी खास बर्फबारी नहीं हुई है, मगर आप इस तरफ देखेंगे तो एकदम सफ़ेद चादर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है कि किसी ने पेंटिंग कर रखी हो जैसे, इस तरीके से। और आसमान एकदम वाइट, एकदम सफ़ेद, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। सो यही होता है जब आप एक अलग अलग मौसम में आते हो। जब मैं यहाँ पे मई या जून में आया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल नज़ारा, ये ऐसे सूखे पहाड़ थे, और इस वक्त इसी जगह पे ये वही खाई है जहाँ पे मैंने बैठ के उधर एक छोटा सा घर सा बनाया था। और आप देख सकते हैं ये वही खाई है जो अभी पूरी सफ़ेद चादर की तरह रह चुकी है, एकदम सीनरिक व्यू के साथ। और यही मज़ा है एक ट्रैवलिंग का, कि आप एक अलग अलग मौसम में आते हो तो आप एक अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। मैं बताना चाहता हूँ, प्रशासन द्वारा भी ये जानकारी दी गई है कि आप शॉर्टकट्स का प्रयोग ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। एक बुग्याल होती है, आपको लिटरली नहीं पता होता कि वो हाइट नीचे कितनी है। आप किसी भी वक्त फंस सकते हैं, और उस वक्त अगर आप पकड़े जाते हैं तो 500 से 5,000 रुपये जुर्माना है, और आप अपनी जान को खतरा भी हो सकता है। सो इसीलिए कभी शॉर्टकट ना लें। और दूसरी बात ये, एक ही रूल फॉलो करें, कभी शॉर्टकट ना लें, क्योंकि उससे और लोग भी मोटिवेट होके वो शॉर्टकट लेंगे, और आप दूसरों का भी नुकसान करेंगे और अपना भी नुकसान करेंगे। सो इसीलिए प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी, चेतावनी, उस पर ज़रूर फॉलो करें, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छी सेहत और एक सुकून भरी लाइफ कितनी ज़रूरी है। कुछ साथी थे जो आ रहे थे, जो मुझे कुछ लोग बीच में मिले थे, उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं ऊपर जा पाएंगे, कुछ हेल्थ की इश्यूज़ वजह से और कुछ जल्दबाजी की भी वजह से। मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं वो लोग कितने लकी हैं। और अभी दिन ही है, अभी रात नहीं हुई है, अंधेरा नहीं हुआ है, तो होप सो हम चंद्रशिला भी कर पाएंगे। एंड आई होप सो वो पिछले वाला रिग्रेट अब की बार नहीं रहेगा। सो मिलते हैं, देखते हैं। आई होप सो वी विल गोना फिनिश इट। और ये तुंगनाथ टेम्पल अभी अप्रैल के बाद ही खुलेगा, जब भी इसके कपाट खुलेंगे तभी आप मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं, चंद्रशिला जा सकते हैं, और अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, और आराम से भाई, आराम से। और हर एक कदम चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत सांस फूल चुकी है, ऑक्सीजन लेवल सच में यहाँ पे कम है। और जैसे कि आप देख चुके हैं, अब चंद्रशिला कुछ ही दूर रह गई है। मेरे दोस्त दिखाएंगे आपको कि देखिए आप फिर से ये सफ़ेद चादर और सनसेट का व्यू, और ऊपर से कुछ ही 10 मिनट में मैं चंद्रशिला पहुंचने वाला हूं। और इसके बाद देखता हूं, सच में बहुत ज़्यादा थकान है, और मेरे कुछ साथी थे वो वापस भी चले गए हैं, तो देखता हूं कि मेरे हाथ एकदम जम चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ,
और मतलब यही है जो मुझे मोटिवेट करती हैं चीज़ें। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही ज़्यादा। मिलते हैं एक अगले सफ़र में। हर हर महादेव, हर हर शंभू। लास्ट बार बहुत ज़्यादा रिग्रेट था, मैं कर नहीं पाया था, और इस बार मैंने अच्छे से किया। और बट ये भी बहुत ज़्यादा मतलब देख सकते हैं आप, सनसेट होने वाला है, और बहुत ही सेटिस्फाइड मोमेंट है मेरे लिए। और मेरे कुछ दोस्त थे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ़िज़िकल हेल्थ रखनी बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि वो आ नहीं पाए ऊपर, आई डोंट नो क्यों नहीं आ पाए। और इस वक्त देखिए आप नज़ारा देखिए आसपास का, कि बहुत ही खूबसूरत। और इसके अलावा कुछ है नहीं शब्द ज़्यादा कहने के लिए, क्योंकि इस वक्त मैं एक ऐसे मुकाम पे हूँ कि कुछ है नहीं ज़्यादा कहने के लिए। बहुत सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट है मेरे लिए। और देखते हैं अब नेक्स्ट टाइम कब बुलाते हैं बाबा। हर हर महादेव, मिलते हैं। वाओ, इस टाइम मैं चंद्रशिला हूँ, पीक, एंड आई एम लिटरली लिविंग माय लाइफ। सो लुक एट द व्यू, इट्स रियली ऑसम। बयां करना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, लाइक आई एम दी सेटिस्फाइड लाइक टू मच। और